साल था 1933। जर्मनी हार चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था। प्रथम विश्व युद्ध ने उसकी कमर तोड़ दी थी। जर्मनी की सड़कों पर उदासी और निराशा का माहौल था। हर जगह विनाश के निशान थे और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। प्रथम विश्व युद्ध ने न केवल जर्मनी की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था, बल्कि उसके लोगों का मनोबल भी तोड़ दिया था। लोग उदासी में डूबे हुए थे, कोई उम्मीद नहीं बची थी। हर जगह निराशा थी और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। बेरोजगारी और गरीबी ने लोगों की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया था। ऐसे कठिन समय में एक व्यक्ति उभरा, एक नेता जिसने लोगों को सपने दिखाए, एक मजबूत राष्ट्र का सपना। उसका नाम था अडोल्फ हिटलर। हिटलर का बोलने का तरीका अनोखा था। उसकी आवाज में एक अलग तरह की ताकत थी, जैसे जादू। हिटलर ने लोगों को एक नया सपना दिखाया, एक मजबूत और गर्वित जर्मनी का सपना। हिटलर के भाषण लोगों के दिलों को छूने लगे। उसके शब्द लोगों के दिलों में गूंजने लगे। हिटलर का बोलने का तरीका अनोखा था। उसकी आवाज में एक अलग तरह की ताकत थी, जैसे जादू। उसने बहुत चालाकी से लोगों के डर और कमजोरी को समझा और उनका फायदा उठाकर उसने सबको एकजुट किया। हिटलर ने लोगों के डर और निराशा का फायदा उठाया। उसने लोगों को यकीन दिलाया कि केवल वही जर्मनी को इस बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। धीरे धीरे हिटलर की ताकत बढ़ने लगी। लोग उसके भाषणों से प्रभावित होने लगे। हिटलर ने अपने भाषणों में लोगों को एक नया सपना दिखाया, एक मजबूत और गर्वित जर्मनी का सपना। लोग उसके भाषणों से प्रभावित होने लगे। उन्हें लगने लगा कि केवल हिटलर ही जर्मनी को इस बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। हिटलर ने अपने भाषणों में लोगों को एक नया सपना दिखाया, एक मजबूत और गर्वित जर्मनी का सपना। धीरे धीरे हिटलर की लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग उस सपना नेता मानने लगे। हिटलर का उदय एक रहस्यमय और खतरनाक यात्रा थी, जिसने जर्मनी को एक नए रास्ते पर रखना किया। हिटलर ने चारों ओर झूठ का जाल बुन दिया था। रेडियो, अखबार, पोस्टर, हर जगह बस उसी के शब्द थे। उसका संदेश साफ था, जर्मनी महान है और यहूदी उसके दुश्मन हैं। उसने सभी अखबारों और रेडियो स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। जो भी उसके खिलाफ बोलता, उसे खत्म कर दिया जाता। अब सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया था। हिटलर में लोगों के मन को पढ़ने की अद्भुत क्षमता थी। वह एक ऐसा वक्ता था जो अपने शब्दों से अपने श्रोताओं के दिलों को छू सकता था। उसकी आवाज में एक सम्मोहक गुण था जो लोगों को उसकी बातों में खो जाने पर मजबूर कर देता था। उसे पता था कि गुस्से को कैसे भड़काना है, भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है। उसने लोगों के भीतर छिपे हुए क्रोध और असंतोष को बाहर निकाला। उसने उनकी नफरत को एक विशेष दिशा में मोड़ दिया। उसने लोगों में देशभक्ति की एक प्रबल भावना को प्रज्वलित किया, जिससे वे अपना संयम खो बैठे। उसे सुनकर लोग अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे एक महान राष्ट्र का हिस्सा हैं। अपने भाषणों में उसने जर्मनी की पिछली वीरता की कहानियों को दोहराया। उसने लोगों को उनके पूर्वजों की वीरता और साहस की याद दिलाई। उसने उन्हें महसूस कराया कि वे उन बहादुर योद्धाओं के वंशज हैं। उसने लोगों को बताया कि वे एक महान वंश से आते हैं। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके पूर्वजों की तरह ही उनके रक्त में भी वही वीरता और साहस बहता है। उसने उनमें गर्व की भावना को जगाया। उसने सभी को विश्वास दिलाया कि जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाने का समय आ गया है। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वे फिर से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। उसने उन्हें एक महान जर्मनी का सपना दिखाया। इसके लिए उसने उन्हें एक दुश्मन दिया, यहूदी। उसने यहूदी समुदाय को सभी समस्याओं के लिए दोषी ठहराया। उसने लोगों में यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया। उसने दावा किया कि सभी परेशानियों की जड़ यहूदी है। उसने जर्मनी के पतन के लिए यहूदी समुदाय को जिम्मेदार ठहराया। उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर यहूदी नहीं होते तो आज जर्मनी एक महान राष्ट्र होता। उसने कहा कि यहूदी नहीं चाहते कि जर्मनी प्रगति करे। उसने यहूदी समुदाय को जर्मनी के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में प्रस्तुत किया। उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि यहूदी उनके दुश्मन हैं और उन्हें हर हाल में हराना होगा। महान युद्ध के बाद जर्मनी भयानक स्थिति में था। नौकरियां नहीं थीं, लोग भूखे मर रहे थे। हिटलर ने इस निराशा का फायदा उठाया। उसने नौकरियां देने और उनकी गरिमा बहाल करने का वादा किया। उसने एक ऐसे समाज का सपना दिखाया जहां हर कोई खुश होगा और समृद्ध होगा। लोगों ने हिटलर की बातों पर विश्वास किया।
उन्हें लगा कि अब केवल हिटलर ही उन्हें बचा सकता है। अध्याय 5 नफरत की आग। यह एक ऐसी आग थी जिसने पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लिया। हिटलर ने लोगों के दिलों में नफरत के बीज बोए। अपने भाषणों में उसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यहूदी उनकी समस्याओं का कारण है। उसने सबके दिमाग में जहर भर दिया। उसकी प्रचार ने लोगों के दिलों में यहूदियों के प्रति गहरी नफरत पैदा कर दी। उसने दावा किया कि नफरत करना एक अच्छी बात है, इससे आप मजबूत बनते हैं। उसने यह भी कहा कि यहूदियों को हटाने से समाज शुद्ध हो जाएगा। उसकी झूठी प्रचार ने यहूदियों के खिलाफ नफरत की आग को और भड़काया। यहूदी दुकानों पर हमले शुरू हो गए। उनके घरों को निशाना बनाया गया। यहूदियों को सताया गया। उन्हें उनके घरों से निकालकर शिविरों में भेजा गया, जहां उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। उनकी दुकानों को आग लगा दी गई। यहां तक कि उनके पूजा स्थलों को भी नहीं बख्शा गया। उन्हें जला दिया गया। उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। यहूदी परिवारों को अपने घर और संपत्तियां छोड़ने पर मजबूर किया गया। हिटलर ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, जर्मन और यहूदी। उसने लोगों के बीच नफरत और विभाजन की दीवार खड़ी कर दी। और इस विभाजन का कारण थी नफरत। इस नफरत की आग ने समाज को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। अध्याय 6 खौफ का पहरा। हिटलर ने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए खौफ का इस्तेमाल किया। उसने एक गुप्त पुलिस बल बनाया, गेस्टापो। गेस्टापो का काम था लोगों पर नजर रखना। जो भी हिटलर के खिलाफ बोले उसे गिरफ्तार करना और सजा देना। खौफ का माहौल इतना बढ़ गया कि कोई भी हिटलर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अध्याय 7 इतिहास का सबक। हिटलर के शासन में लाखों निर्दोष लोगों की हत्या की गई। यहूदियों का नरसंहार इतिहास का सबसे काला अध्याय है। हिटलर की कहानी हमें बताती है कि तानाशाही कितनी खतरनाक हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि जब हम किसी का अंधानुकरण करते हैं तो क्या होता है। यह इतिहास का एक कड़वा सच है जिसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। चैप्टर 8 सच्चाई की तलाश, सर्च फॉर ट्रूथ। आज भी कुछ लोग हिटलर के विचारों में विश्वास करते हैं और उन्हें फैलाते हैं। इसलिए सच्चाई की तलाश करना महत्वपूर्ण है। हमें इतिहास से सीखना चाहिए। हमें अतीत की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। हमें खुद सोचने की जरूरत है और सवाल पूछने से नहीं डरना चाहिए। सेक्शन 9 जागरूकता ही बचाव, अवेयरनेस इज प्रोटेक्शन। हिटलर हमें सिखाता है कि लोगों को धोखा देना कितना आसान है। हमें झूठ को पहचानना सीखना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जागरूकता तानाशाही के